नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 2 अगस्त 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। स्वास्थ्य शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी नगरीय निकायों में अब तक 2699 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है। इन भवनों को नियमानुसार सील करके ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैन ने सभी आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने और जर्जर भवनों के सामने स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। जैन ने आकस्मिक अग्निकांड या करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अग्निशमन वाहनों, तकनीकी उपकरणों और स्टाफ को हर समय तैयार रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी निकायों को पूरी तरह तैयार रहना होगा। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज से अगले 2 दिन तक भारी से अति बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें करौली और भरतपुर में अत्यधिक बारिश की संभावना है। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त को राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना है, जिसमें भरतपुर और जयपुर संभाग के जिले शामिल हैं। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली न होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल ने ये बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को उन 50,000 फ्लैट में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की है, जिन्हें पिछले वर्ष बनाया गया था, लेकिन ये कभी किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने हजारों पुराने फ्लैट की उचित मरम्मत और वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद इन फ्लैट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले झुग्गी वासियों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज शनिवार को विपक्ष पर ही हमलावर नहीं थे, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। पीएम ने ट्रंप द्वारा भारत पर 25% का टैरिफ लगाने पर बिना नाम लिए ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी अपनाने का तरीका सुझाया। पीएम मोदी ने सबसे पहले सावन माह में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडे महादेव के दर्शन की इच्छा का जिक्र किया और वे मंच से ही मां गंगा और ब्रह्मा विश्वनाथ का नमन किया। धौलपुर में चंबल नदी के जलस्तर में भारी गिरावट देखी गई है। शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर तक नदी का जलस्तर करीब 8 मीटर तक कम हो गया। वर्तमान में चंबल नदी खतरे के निशान से महज 4 मीटर ऊपर बह रही है। बारिश थमने के बाद पार्वती बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और इससे पार्वती नदी का जलस्तर काफी कम हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 130 मीटर से बढ़कर 142.63 मीटर पर पहुंच गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम किसान के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में किसान ऊर्जादाता बनेगा। मुख्यमंत्री आज बांसवाड़ा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की और साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान का उत्थान नहीं होगा तो देश का उत्थान नहीं होगा। आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री ने किसान निधि की 20वीं किस्त खातों में आ गई और उन्होंने कहा, तो न खाऊंगा न खाने दूंगा। झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चों का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हॉस्पिटल में भर्ती ये छात्र आईसीयू में भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद भी इन बच्चों में पढ़ाई की ललक साबित करती है कि बच्चे जीवन में ऊंची उड़ान भरने के सपने देखते हैं। शहर के लोग लगातार बच्चों से मिलने आ रहे हैं और मनोचिकित्सकों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग भी लगातार की जा रही है। हज पर जाने वाले आजमीन को इस बार अपनी यात्रा निरस्त करना महंगा साबित होगा। हज उड़ान के अंतिम समय में यात्रा निरस्त कराने पर जमा की गई पूरी राशि जब्त की जाएगी। सऊदी अरब सरकार के नियमों में हुए बदलाव की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए चयनित होने के बाद आवेदन रद्द करने पर रोक लगा दी है। हज 2026 की गाइडलाइन के मुताबिक अगस्त में हज आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव निशांक जैन ने हाल ही में जोन कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जेडीसी ने कहा कि जेडीए द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और आमजन को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जेडीए के कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सीकर शहर में मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार आईफोन कंपनी के 11 लाख के आईफोन लेकर फरार हो गया। युवक ने दुकान 10 दिन में पेमेंट करने का नाम करके कंपनी से माल तो खरीद दिया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया। जब कंपनी के प्रतिनिधि रुपए लेने आए तो दुकान के ताले लगे मिले। पुलिस के अनुसार चूरू निवासी दिलीप कुमार ने बताया कि वह अरदास टेलीवेंचर्स प्राइवेट कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उनकी कंपनी राजस्थान के कई शहरों में आईफोन मोबाइल बेचने का काम करती है।
झालावाड़ में पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने गांव में रिहेबिलिटेशन कैंप शुरू किया है। इस योजना के तहत विशेष रूप से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की टीम दुर्घटना के बाद से 7 दिनों तक 24 घंटे रोटेशन पर कार्य करती है। टीम 3 दिन में 2 बार घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है। शेखावाटी के 3 प्रमुख जिले झुंझुनू, सीकर और चूरू दशकों से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। यहाँ का भूजल खारा है, सूख चुका है। ऐसे में यमुना नदी का पानी इन जिलों तक पहुंचने की प्रतीक्षित योजना अब आखिरकार पटरी पर लौट आई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 20.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। पाली में एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स ने लॉ कॉलेज और बांगड़ कॉलेज की समस्याओं को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर बांगड़ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एमएस राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। स्टूडेंट्स विरोध स्वरूप थाली बजाते हुए प्रिंसिपल के चैम्बर तक गए और दोनों कॉलेजों की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव इस महीने की 16 तारीख को जनता के लिए खुल जाएगा। अमृत उद्यान 1 महीने यानी 14 सितंबर तक जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान हर रोज सुबह 10 से 6 बजे तक खुला रहेगा और शाम को 5 बजे उद्यान में प्रवेश बंद हो जाए। रखरखाव कार्यों के लिए उद्यान को हर सोमवार को बंद रखा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।